आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम लोग कई सारे कैटेगरी में बांट दिए हैं। अलग अलग तरह से कंप्यूटर को बांटा गया है। नेचर अपना अपना अलग अलग है। जिस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं कि अगर देखते हैं हम लोग दुकान पे कहीं जाते हैं तो सेब का दुकान देखिएगा तो सेब एक पेटी आता है, लेकिन उसमें अलग अलग साइज का दुकानदार क्या करता है अपना अलग रख देता है, तो उस साइज के हिसाब से बांटता है। तो अभी कभी जाइएगा सब्जी खरीदने तो अच्छा क्वालिटी ऊपर रहता है, खराब वाला अंदर में रहता है। फिर जो है कि इससे भी देखते हैं तो जो पहले सामान आता है मार्केट में वो काफी कॉस्ट वाला रहता है और जो है कि काफी पुराना हो जाता है तो सस्ता हो जाता है। तो अलग अलग नेचर है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर को जो बांटा गया है वह किस कैटेगरी में बांटा गया है। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण या कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। मतलब कंप्यूटर जो है कि बांटा गया है फॉलोइंग जो है कि इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज पर्पस एंड एप्लीकेशन। मतलब उनके जो है कि एप्लीकेशन पर्पस और साइज के आधार पर जो है कंप्यूटर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। साइज मतलब आकार जानते ही हैं, पर्पस मतलब होता है उद्देश्य, किस प्रकार के उद्देश्य से है, एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये चीज है कि क्या, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को जो साइज आधार पर है इसको कितने भागों में बांटे हुए हैं इसको देखते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो उद्देश्य के आधार पर कितने भागों में बांटे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइज के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर थोड़ा इससे बड़ा होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी और माइक्रो दोनों को मिला दिया जाता है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर बनता है। ये तीन हो गया। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग खुद के यूज के लिए जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। और सुपर कंप्यूटर जो बहुत सुपर होता है, फास्ट होता है, फास्ट वर्क भी करता है। इसका उपयोग जो है कि स्पेस में साइंटिस्ट लोग ये सब लोग करते हैं। आगे देखते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर है जो छोटा कंप्यूटर है उसको अलग अलग कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया हुआ है। तो पहला आता है डेस्कटॉप जिसे हम डेस्क के ऊपर रख के चलाते हैं। लैपटॉप है जो जिसे हम गोद में रख के चलाते हैं। लैपटॉप है जिसे हाथ में रख के चलाते हैं। टैबलेट है। उसके बाद है पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसके बाद आता है वर्क स्टेशन। ये सब अलग अलग कैटेगरी है। उसके बाद हम लोग आते हैं पर्पस के आधार पर, यानी हम लोग का कंप्यूटर बांटा गया पर्पस के आधार पर। तो कितने भागों में, तो ये दो भागों में, एक है क्या जनरल और दूसरा है स्पेशल पर्पस। क्या है स्पेशल पर्पस, यानी एक समान उद्देश्य से बांटा गया है और एक स्पेशल काम के लिए। ठीक है, और इसमें आते हैं एप्लीकेशन के आधार पे। तो इसमें जो है कि पहला आता है डिजिटल के पहले आता है एनालॉग, उसके बाद आता है डिजिटल, उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एक एनालॉग है जो हम लोग को सिर्फ गणना करके देता है संख्या, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन डिजिटल में हम देख भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा एक पारा को देखते हैं थर्मामीटर में, तो उसमें क्या है वो बताया जाता है कि हाँ भाई इतना फिगर है, 100 है, 150 है, 200। गाड़ी का मीटर देखिएगा तो स्पीड बढ़ता है, उस हिसाब से मीटर का जो है कि कांटा फिर बढ़ता है। लेकिन डिजिटल में क्या है कि डिजिटल में हमको दिखाई देता है कि हाँ भाई कितना स्पीड है, क्या है, नहीं है, वो सब एक डिस्प्ले के माध्यम से शो होता है। और
एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण जो है कि हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर में जो है यह हाइब्रिड कंप्यूटर सीटी स्कैन, एमआरआई इस सारे जगहों में इसका उपयोग होता है। ये बहुत पावरफुल और हाई कंप्यूटर है। आज हम लोग जाने हैं कि कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, मतलब कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया। अपना अपना स्पेशल काम के लिए कंप्यूटर को 3 नेचर से बांट दिया गया है। पहला साइज, दूसरा पर्पस और तीसरा है एप्लीकेशन। इस तरह से कंप्यूटर को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। आगे अब हम लोग जो है कि इसका परिभाषा देखेंगे कि कौन सा कंप्यूटर का परिभाषा क्या है। नहीं, इस तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे।